आपके किचन में मौजूद दाल और चावल आपके बालों को घुटनों तक लंबा बना सकते हैं। जी हाँ, आपने दाल और चावल तो खाए बहुत होंगे, लेकिन कभी आपने इन्हें अपने बालों में लगा के देखा है? आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताने वाली हूँ जो सिर्फ और सिर्फ आपके किचन में मौजूद 2 चीज़ों से बनकर तैयार हो जाएगी और 7 दिन में आपके बालों को रेशम की तरह नरम और मुलायम बना देगी। बालों का गिरना और झड़ना भी बंद हो जाएगा और बाल इतनी तेजी से लंबे हो जाएंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपने ले लेनी है मूंग की छिलकों वाली दाल। इस दाल के आपने 2 बड़े चम्मच भरकर एक कटोरी के अंदर डाल देनी है। आप इसे पानी से धो लें, 1-2 दफ़ा आप इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लें। फिर इसके बाद आप इसके अंदर आधा गिलास भरकर पानी का डाल दें। फ़िल्टर वाटर आप यूज़ करें। फिर आप चाहें तो इसे सारी रात के लिए भी भिगो के रख सकते हैं, लेकिन अगर आप सारी रात के लिए नहीं भिगोना चाहते तो आप कम से कम 2 घंटे के लिए इसी तरह से आप इसे कवर करके रख दें ताकि दाल अच्छी तरह से पानी में भीग जाए और नरम हो जाए। अब मैं तकरीबन 2 घंटे के लिए इसे ऐसे ही रख रही हूँ। 2 घंटे के बाद जब आप कवर को हटाएंगे तो पानी का कलर चेंज हो गया होगा, दाल बहुत ज़्यादा अच्छे से नरम हो गई होगी और इसका रिज़ल्ट पानी में भी निकलना शुरू हो गया होगा। आपने इस पानी को ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना। अब कोई सा भी आप एक पैन ले लें, इसके अंदर आपने इस दाल और पानी को डाल देना है और चूल्हे के ऊपर आपने पैन को रख देना है। दरमियानी आपने आंच कर लेनी है और इसे अच्छी तरह से आपने पकाना है। आधा गिलास आप चाहें तो इसके अंदर और पानी भी डाल सकते हैं और आप अच्छी तरह से दाल को पानी के अंदर पकाते जाएं। फिर आपने इसके अंदर डाल देना है 1 बड़ा चम्मच भरकर फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज। ये आपके बालों को रेशम की तरह मुलायम कर देंगे। इतने ज़्यादा आपके बाल सॉफ्ट और सिल्की हो जाएंगे कि जब आप अपने बालों में फिंगर्स को टच करेंगे तो आपकी उंगलियां फिसलने लग जाएंगी। आपको किसी भी ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इतनी ज़्यादा कमाल की चीज़ होती है अलसी। और जो मूंग की दाल हमने इसमें डाली है, इसके अंदर प्रोटीन लेवल बहुत ही ज़्यादा होता है। बालों को सबसे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन दालों के अंदर ही होता है। आपने थोड़ी देर के लिए इसे कवर करके रख देना है ताकि पानी में अच्छी तरह से बॉयल आ जाए। 2 मिनट के अंदर ही इसके अंदर बॉयल आ जाएगा और अलसी की वजह से पानी के अंदर लेस सी बननी शुरू हो जाएगी। आपका जो ये पानी है ये जेल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। आपने इसे दरमियानी आंच पर लगातार ऐसे ही मज़ीद पकाते जाना है। इस रेमेडी को हर उम्र के लोग यूज़ कर सकते हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल की शिकायत हो रही है, यानी बाल इतने ज़्यादा गिर रहे हैं कि कंट्रोल नहीं हो रहे, आप मेरे कहने पे 7 दिन इसे अपने बालों में लगाएं। आपने इसे अपने बालों की जड़ों में इस तरह से लगाना है जैसे मैं आपको बताऊंगी, तो यकीन करें बाल आपके जड़ से मजबूत हो जाएंगे और बाल बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो भी करेंगे। बालों का गिरना तो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। इस रेमेडी को बनाने में हमने कोई भी केमिकल वाली चीज़ का इसमें ऐड नहीं करना, क्योंकि केमिकल्स आपके बालों को बुरी तरह से डैमेज कर देते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल रेमेडी है। हर कोई इसका यूज़ बगैर किसी भी सोचे समझे कर सकता है, क्योंकि इसका कोई भी नुकसान नहीं है। इसके बाद आपने मूंग और मसूर की दाल ले लेनी है और इसे भी आपने पानी से अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लेना है। तकरीबन 2 बड़े चम्मच आपने इस दाल के लेने हैं और इसे पकते हुए पानी के अंदर डाल देना है। इसके अंदर प्रोटीन के साथ साथ आयरन और जिंक की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। ये दोनों पतले बालों को बहुत जल्दी से घना कर देते हैं। जिनके बाल बहुत ज़्यादा पतले हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं और बालों में वॉल्यूम नहीं है, तो आप यकीन करें ये जो 2 दालें मिक्स करके मैंने इसके अंदर डाल दी हैं, ये आपके पतले बालों को 7 दिन के अंदर ही बहुत ज़्यादा घना करना शुरू कर देगा। जब आप इस रेमेडी को अपने बालों में यूज़ करेंगे तो अपना एक्सपीरियंस आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है ताकि सभी को अंदाज़ा हो सके कि इसके रिज़ल्ट कितनी तेज़ी से बालों में आ जाते हैं। आप यकीन करें इस रेमेडी को बनाने में आपका एक भी पैसा नहीं लगना, क्योंकि दाल और चावल तो आपको अपने घर से ही मिल जाने हैं। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिन्हें कोई भी चीज़ सूट नहीं करती, सेंसिटिव
स्किन होती है या हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, तो ये ऐसी रेमेडी है जिसे हर कोई यूज़ कर सकता है, क्योंकि विदाउट साइड इफ़ेक्ट ये आपको बहुत तेज़ी से रिजल्ट दिखाना शुरू कर देती है। थोड़ी देर इसी तरह से दाल को पकाने के बाद अब आपने ले लेने हैं चावल। आपके घर में जिस भी किस्म के चावल हैं आपने वो वाले चावल ले लेने हैं और तकरीबन 2 से 3 चम्मच आपने भर भर कर चावलों के इसके अंदर डाल देने हैं। चावलों को भी पहले आपने पानी से अच्छी तरह से धो के खुश्क कर लेना है, ताकि इसके अंदर जितनी भी मिट्टी मैल कुचैल है वो सारा निकल जाए और आपके बालों में साफ सुथरी चीज़ें लगें। और अच्छी तरह से आपने चावलों को इसके अंदर पकाना शुरू कर देना है। चावलों के अंदर विटामिन और अमीनो एसिड्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, जो फ्रिज को कंट्रोल करती है। जिनके बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे रहते हैं, बॉम सा फटा रहता है, ये आपके बालों को सॉफ्ट और शाइनी कर देंगे, बालों को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ कर देंगे। आपके बालों का टेक्सचर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और साथ ही ये बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। चाइना में एक गाँव है जहाँ पर लड़कियों के बाल बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, क्योंकि वो चावलों का यूज़ अपने बालों में बहुत ज़्यादा करते हैं। चावलों को पका के उनके पानी का यूज़ अपने बालों में किया जाता है। लेकिन जब आप इस रेमेडी के अंदर चावलों को मिक्स कर देंगे तो इसके रिजल्ट आपको 3 गुना ज़्यादा मिलेंगे और आपके बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कुछ लोगों के बाल एंड से खराब होना शुरू हो जाते हैं, बालों के 2-2 मुंह बन जाते हैं, यानी कि स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, जब आप चावलों को इसके अंदर मिक्स कर देंगे तो ये बालों को बहुत ज़्यादा स्मूथ कर देंगे। आपको कंडीशनर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सिल्की कर देगा। बालों में स्प्लिट एंड्स तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, लेकिन अगर बन चुके हैं तो वो बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाएंगे और स्प्लिट एंड्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। चावलों को जब आप इसके अंदर पकाना शुरू कर देंगे तो लास्ट में आपने एक और चीज़ डाल देनी है। आपने फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथे का एक बड़ा चम्मच भर कर इसके अंदर डाल देना है। जैसा कि ये वाली रेमेडी मैं इसीलिए बना रही हूँ ताकि बाल लंबे भी हों, घने भी हों और सॉफ्ट भी हों। तो ये जो मेथी होती है इसके अंदर भी प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा होता है। जितनी चीज़ें मैंने इसके अंदर मिक्स कर दी हैं सारों के एक से बढ़कर एक रिज़ल्ट हैं, लेकिन ये जो मेथी होती है ये बालों में प्रोटीन को बहुत जल्दी भर देती है। इसीलिए हेयर ग्रोथ रेमेडीज़ में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। ये बालों को घना भी करती है, बालों को जड़ों से मजबूत भी करती है और बालों की ग्रोथ के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा कमाल की चीज़ है। इसके साथ ही जिनको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम रहती है, यानी कि खुश्की बहुत जल्दी आ जाती है, चाहे ऑयली स्कैल्प है या ड्राई स्कैल्प है, अगर आपको खुश्की की बहुत ज़्यादा शिकायत है तो आप यकीन करें इसमें जब आप मेथी का यूज़ कर लेंगे तो खुश्की आपके बालों में से गायब हो जाएगी, कि इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है जो आपके ड्राई और इरिटेटेड स्कैल्प को सूथ कर देगी और आपके बालों में से खुश्की बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये वाली रेमेडी बनकर बहुत जल्दी ही तैयार हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा आपके 20 से 25 मिनट लगेंगे इसे तैयार करने में। 20 से 25 मिनट के बाद जब आप चेक करेंगे तो इसमें जितनी भी मैंने दालें और चावल डाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गए होंगे। आपने इसे चेक कर लेना है चम्मच के साथ। जब सारी चीज़ें इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई हों तो आपने चूल्हे को बंद कर देना है और इसे कवर करके रख देना है ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। आप चाहें तो सारी रात के लिए भी इसे कवर करके रख सकते हैं। इस तरह आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये सारा जल में कन्वर्ट हो गया होगा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया होगा। तो आप इसे छानने के लिए चाहे तो आप स्ट्रेनर यानी कि आप चाय पोनी का यूज़ भी कर सकते हैं, या आप इसे किसी बारीक कपड़े में डाल दें, नेट का कपड़ा यूज़ कर लें या आप शिफॉन का कपड़ा यूज़ कर लें। इससे आपने इसको अच्छी तरह से छान लेना है। इस रेमेडी को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 1 हफ्ता या 2 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं। इससे ज़्यादा आप इसे स्टोर करके ना रखें क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और आजकल तो वैसे भी गर्मियों का मौसम है तो बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाएगा। तो कोशिश करें कि आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रखें और 1 हफ्ते बाद आप इसका नया बैच बना लें। इसे घर के सभी लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आप चाहें एक ही
दफ़ा इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बना के भी रख सकते हैं। ज़्यादा आपने क्वांटिटी में बनाना है तो सारी चीज़ों की रेशो को आपने इसी हिसाब से ज़्यादा करते जाना है। इस रेमेडी का यूज़ आप कई तरह से अपने बालों में कर सकते हैं। मैं आपको सारे तरीके बारी बारी बता दूंगी। अब ये बनकर मुकम्मल तौर पर तैयार है। आप अगर चाहते हैं सेपरेट से ऑयलिंग नहीं अपने बालों में करना तो फिर आप क्या करें, आप इसके अंदर 1 चम्मच भरकर कोई सा भी ऑयल डाल दें जो आपके बालों को सूट करता हो और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और फिर इसे अपने बालों में लगाएं। इस तरह से आपको सेपरेट से ऑयलिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी सी एलोवेरा जेल को भी मिक्स कर सकते हैं। ये आपका मास्क भी बन जाएगा, आपका कंडीशनर के तौर पर भी तैयार हो जाएगा और ऑयल भी आपके बालों में इसके साथ लग जाएगा। इस तरह के ड्रॉपर से आप चाहें तो इसे डेली भी अपने बालों की जड़ों में लगा सकते हैं। आप थोड़ा सा अपने बालों की जड़ों में लगाएं, पूरे बालों में नहीं लगाना। अगर आपने इसको डेली लगाना है, मसाज करें और ड्राई होने के बाद बालों को बांध लें। आपको डेली हेयर वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वीक में 2 दिन आपने इसे अपने पूरे बालों में भर भर कर लगा लेना है और 2 घंटे इसे लगा रहने देना है। शॉवर कैप से आपने अपने बालों को कवर कर लेना है ताकि आपके बालों की जड़ों तक जज्ब हो जाए। फिर अपने बालों को आपने वॉश कर लेना है। इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिलेंगे। हेयर वॉश करने के लिए आप कोशिश करें केमिकल फ्री शैम्पू का यूज़ करें, किसी भी माइल्ड शैम्पू का यूज़ करें। अगर आपके पास केमिकल वाला शैम्पू है तो आप क्या करें, आप इस जेल के अंदर थोड़ी सी आपने जेल लेनी है और इसके अंदर अपना शैम्पू डाल देना है और मिक्स करके इसकी झाग बना लेनी है। फिर इसे अपने बालों में लगाना है। इस तरह से शैम्पू के साइड इफ़ेक्ट्स आपके बालों में नहीं आएंगे और आपके बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अब लास्ट में जब आप अपने बालों को वॉश कर लेंगे तो आप इसे कंडीशनर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में शैम्पू करने के बाद आपने इसे अपने बालों की एंड पे अच्छी तरह से लगा लेना है। तकरीबन 2 मिनट तक लगा रहने दें और फिर पानी से आपने अपने बालों को धो लेना है। सिर्फ पानी से अपने बालों को धोना है, आपने दोबारा से शैम्पू नहीं करना। इस तरह से ये आपके बालों में कंडीशनर की तरह यूज़ हो जाएगा। बाल आपके बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और सिल्की हो जाएंगे। जब आप अपने बालों को वॉश कर लेंगे, जब आपके बाल बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे, तो ड्राई होने के बाद आमतौर पर बाल बहुत ज़्यादा फटे फटे से हो जाते हैं। जब आप इससे बालों को वॉश करेंगे तो आप देखेंगे आपके बाल बहुत ही ज़्यादा नरम हो गए होंगे और बालों की ग्रोथ तो आपकी बहुत जल्दी हो जाएगी। इसे यूज़ करने से पहले अपने बालों को आप मेजर कर लें, फिर आपको पता चल जाएगा कि बालों की ग्रोथ कितनी तेज़ हो गई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।